प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डैनियल सेल है उसका विद्युत वाहक बल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में उसको हम बोल सकते हैं EMF, कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। तो देखो ध्यान से, सेल का विद्युत वाहक बल ये होता क्या है। किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड, कोई सेल उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। तो किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, जो दोनों इलेक्ट्रोड है उनका जो विभव है उसके अंतर को हम बोल सकते हैं विभवांतर। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, ये इसको हम बोल सकते हैं विभवांतर, सेल विभव कहलाता है। इसे E नोट सेल द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसको निकालने का तरीका क्या है, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। और यहां पर हम E नोट कैथोड है, यानी कि कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसमें से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को हम घटा देंगे, और जो हम घटाएंगे वो हमारा होगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले मैं थोड़ी चर्चा इस SRP की करता हूं, देखो ध्यान से। मान लो ये हमारे जिंक की छड़ है, तो जिंक की हमारी छड़ हो गई, इसको मैंने ZnSO4 के विलयन में डुबो दिया। तो देखो ध्यान से, यहां जिंक है, यहां ZnSO4 कैसे टूटता है, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में है। यहां जिंक कितना है 0, यहां जिंक कितना है विलयन में +2। तो जब दो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं एक दूसरे के संपर्क में होती है तो उनमें आवेश का अंतर होता है। देखो यहां 0, यहां +2, जिसके कारण ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पर एक विभव उत्पन्न होता है। अगर यहां ऑक्सीकरण हो रहा है तो वो हमारा ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, और अगर अपचयन हो रहा है तो अपचयन विभव कहलाएगा। तो यहां जिंक है, हमने डैनियल सेल में देखा था जिंक किस में चेंज हो रहा था, जिंक से Zn2 प्लस में। तो यहां जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो यहां पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसलिए ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पर जो विभव उत्पन्न होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण विभव। तो यहां जो जिंक है वो 0 से गया कितने में, +2 में। ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, वृद्धि, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होगा वो हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव, जिसको हम दर्शाते हैं EOX द्वारा। किसके द्वारा, EOX द्वारा। OX मतलब ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण विभव, या शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं हम OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीकरण विभव। तो ये बात क्लियर सभी को। इसी प्रकार अगर हम यहां ZnSO4 है, इसकी सांद्रता कर दे 1m, 1 मोल पर लीटर, और टेम्परेचर फिक्स कर दे 298 कैलोरी। तो दोबारा ध्यान सुनना, जब हमने जिंक धातु की जो छड़ है इसको ZnSO4 के विलयन में डुबोया तो इन दोनों में के विभव के अंदर अंतर था, या इनका जो चार्ज है उसमें अंतर था, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड पर एक विभव उत्पन्न हुआ।
अगर यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, जैसे ये 0 से +2 में जा रहा है, तो इसे हमने ऑक्सीकरण विभव बोल दी। तो ये तो हमारा क्या हो गया, मान लो Zn है, Zn 2+ में गया, तो जो विभव उत्पन्न हो गया कहलाया हमारा ऑक्सीकरण विभव। और इसको हम दर्शाते किसके द्वारा थे, EOX द्वारा, या शॉर्ट में बोल सकते हैं OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब कई बार ये शब्द लगा हो जाता है मानक। मानक का मतलब होता है परिस्थितियां बिल्कुल फिक्स कर दें हम, कंडीशन कैसे कर दें हम, फिक्स कर दें, तो मानक कहलाएगा। तो मानक में क्या होगा, 1 मोल पर लीटर तो इसकी सांद्रता होनी चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन। तो जब विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो तथा तापमान 298 केल्विन हो, तो किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है उसकी मानक ऑक्सीकरण विभव। और अगर ये अपचयित हो रहा है तो मानक अपचयन विभव। बस यहां नोट का सिंबल आ जाएगा E0OX, और यहां भी क्या लिख देंगे अगर अपचयन हो रहा है तो E0 RED, ये हमारा क्या कहलाता है, मानक अपचयन विभव। इसकी चर्चा वैसे हम 11th क्लास के 8वें चैप्टर में कर चुके हैं। तो ये हमारा हो गया मानक अपचयन विभव, E0 रेड, या इसको हम लिख सकते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि मानक अपचयन विभव। तो कोई भी इलेक्ट्रोड है अगर वो ऑक्सीकृत हो रहा है तो उस पर जो विभव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकरण विभव। और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है और विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है तो वो हमारा कहलाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव। और यदि उस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा अपचयन विभव। और इसी में भी अगर विलयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दे और टेम्परेचर 298 केल्विन कर दे तो वो हमारा कहलाएगा मानक अपचयन विभव। तो ये तो हम इन दोनों की चर्चा हो गई। उसके बाद में अब हम बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। तो किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, जिसको हम विभवांतर बोलते हैं, सेल विभव कहलाता है। निकालते कैसे हैं, E0 सेल बराबर E0 कैथोड, और कैथोड का यहां पर हम क्या काम लेना है, SRP। ये हमको प्रश्न में दिया गया होता है, अगर नहीं दिया तो इसको निकालने का तरीका बताते हैं। तो E0 कैथोड, इसका यहां पर क्या काम लेना है, SRP। E0 कैथोड का मतलब होता है कि जो कैथोड है, इलेक्ट्रोड है, और कैथोड पर क्या जाता है हमारा, कैथोड पर अपचयन होता है, तो वहां कौन सा मान काम में लेते हैं, E0 रेड, या SRP काम में लेते हैं। तो कैथोड पर हम क्या काम लेना है, SRP, और एनोड का क्या काम में लेना है, SRP, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, E0 सेल। अब एक प्रश्न द्वारा इसकी चर्चा करते हैं जिससे हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये प्रश्न दे रखा है हमको, Zn+ में Cu2+, ये चेंज हो रहा है Zn2+ में Cu। तो जो सेल है, सेल में यह अभिक्रिया हो रही है, इससे एक सेल का निर्माण करो, और इस सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। तो मैं एक बार दोबारा प्रश्न को पढ़ देता हूं।
एक सेल में ये अभिक्रिया हो रही है, तो सेल में यह अभिक्रिया हो रही है, इससे एक सेल का निर्माण करो और इस सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। देखो ईएमएफ को मैं अगर सामान्य भाषा में बात करूं तो ईएमएफ का मतलब होता है कि कितने वोल्ट की बैटरी है। मार्केट से हम सेल खरीद कर लाते हैं, उस पर लिखा होता है ना एक 1.5 वोल्ट या 1.1 वोल्ट, वो कितने वोल्ट की बैटरी है, यही ज्ञात करना कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है। तो देखो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ई नोट सेल, जो सेल का ईएमएफ ज्ञात करना है, तो ई नोट सेल बराबर, ये इसको ईएमएफ भी बोल सकते हैं हम ई नोट सेल को, तो ईएमएफ या ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और इन दोनों को यहां पर हम क्या काम में लेना है, एस आर पी, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम सेल बनाते हैं। तो सेल बनाने का तरीका क्या था, ये तो हमारा हो गया लवण सेतु, उसके बाद में यहां हम क्या रखते थे, लोन याद रखना है हमको, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड में हम क्या रखना है, एनोड। तो एनोड देखो ध्यान से, यहां जिंक है, कितने में जा रहा है, 0 से +2 में। तो जब जिंक 0 से +2 में जाएगा तो यहां पर जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्लियर सभी को। तो जिंक गया 0 से +2 में, तो यहां जिंक का हो गया ऑक्सीकरण। तो देखो ध्यान से, Zn, ये Zn किस में जा रहा है, Zn2+ में, तो Zn2+। जिंक हमारा कैसा है, सॉलिड। आयन हमेशा किस में होते हैं, जल में, तो AQ मतलब जलीय। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो ये जो हमारा है ये एनोड हो गया, क्या हो गया, एनोड। देख लो, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन Zn से Zn2+, लेफ्ट साइड वाला हाथ ये हो गया, तो यहां हमारा ऑक्सीकरण भी हो रहा है, और एनोड कैसा है, नेगेटिव। एनोड हमेशा नेगेटिव होगा इसमें। अब दूसरे में क्या करना है, तो एनोड ही हो गया, बीच में आ गया लवण सेतु। देखो सेल एसिड बनता था हमारा, ये एनोड ये कैथोड, इन दोनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ते थे हम। ये दो हमारे इलेक्ट्रोड हो गए थे, एनोड कैथोड, इनको जोड़ दिया इस प्रकार से, बीच में एमीटर लगा दिया था। ऐसे तो बन रहा था हमारा सेल। तो ये सेल में हमने एनोड बना दिया, ऐसे फिर कैथोड बनाएंगे। अब देखो कैथोड Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, Cu में, तो Cu2+, और ये चेंज हो रहा है Cu। तो ये एनोड हो गया, ये हमारा हो गया कैथोड, और बीच में हो गया लवण सेतु। तो पहला चीज ये था कि सेल में यह अभिक्रिया हो रही, इस सेल का निर्माण करो। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है इस प्रकार से, सेल का निर्माण करने तक। तो सेल का निर्माण हो गया, अगर आप इतना लिख करके आते हो तो आपको 1 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब सेल का निर्माण तो हमारा हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इस सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। तो जो सेल है उसका हमको ईएमएफ ज्ञात करना है। तो देखो हम सेल का जो ईएमएफ है वो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो सेल का जो ईएमएफ है, देखो उसको ज्ञात करने का तरीका हमारा क्या है। तो देखो सेल का ईएमएफ हम ज्ञात करते हैं, तो ई नोट कैथोड, और कैथोड का काम लेना है SRP। ये 2 लाइनें हमको प्रश्न में दी मिलेगी। तो कैथोड का क्या काम में लेना है, SRP। तो देखो ध्यान से, कैथोड कौन सा है हमारा, इसमें देखना कैथोड कौन सा है, Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है, तो ये हमारा कैथोड है। तो देखो ध्यान से, Cu2+ से Cu में चेंज हो रहा है, तो +2 से कितने में जा रहा है, +2 से 0 में। यहां हो रहा है अपचयन, तो ये मान किसका दे रखा है, SRP।
तो SRP कितना दे रखा है, प्लस 0.34, फिर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ई नोट एनोड, और एनोड का काम लेना SRP। अब देखो एनोड कौन सा है, एनोड, Zn चेंज हो रहा है Zn2 प्लस में, ये हमारा एनोड है, देखो Zn चेंज हो रहा है Zn2 प्लस में। तो यहां जिंक का क्या हो रहा है ये बताओ ध्यान से पहले, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये EOX है ना कि SRP। ये इसको शॉर्ट में बोल क्या कहलाएगा हमारा, OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो EOX है, ये कितना है हमारा, प्लस 0.76 वोल्ट। लेकिन हमको क्या चाहिए, SRP। तो हम SRP किस प्रकार से निकालेंगे, तो SRP निकालने का तरीका ये है हमारा कि हम जो हमको ये OP दे रखा है प्लस 0.76 वोल्ट, इसका बिल्कुल उल्टा मान हो जाएगा क्या हमारा, SRP। तो SRP कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 0.76 वोल्ट। देखो ये चीज ध्यान समझना दोबारा एक मिनट, कैथोड है उसका SRP लेना है, तो ये हमारा कैथोड है। तो यहां देख लेगा बस Cu2 प्लस है, Cu में चेंज हो रहा है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन। और अपचयन में हमें जब भी अपचयन होगा तो मान क्या आएगा, SRP। तो यहां हमारा SRP दे रखा है, तो SRP मैंने सीधा रख दिया प्लस 0.34। उसके बाद में अब एनोड है, एनोड पर ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो एनोड ये हो गया हमारा, Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2 प्लस में। तो इसके लिए हमको क्या दे रखा है, OP। लेकिन इस प्रश्न में क्या चाहिए, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए यहां हमको SRP रखना पड़ेगा। तो SRP हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, जो हमारा ये OP है इसका उल्टा क्या कहलाएगा, SRP। तो यहाँ प्लस 0.76 वोल्ट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। अभी हमारा प्रश्न सोल्व हो गया। तो E नोट सेल बराबर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0.34 प्लस कितना आ गया, 0.76 बराबर आ गया 1.1 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम E नोट सेल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न पेपर में प्रश्न आ जाए कि डैनियल सेल है उसका EMF ज्ञात कीजिए, या डैनियल सेल की वोल्टता कितनी होती है, तो वो आ जाएगी 1.1 वोल्ट। तो पहला तो प्रश्न हमारा ये हो गया, क्लियर सभी बच्चों को। अब देखो सेकंड प्रश्न हमको क्या दे देगा, यहां तो हमको ये बता रखा था सेल में कौन सी समीकरण हो रही है। दूसरे प्रकार का जो हमारा प्रश्न आता है वो ये आता है, आपको ये एक सेल दे रखा है, ये सेल बना, ये हमारा सेल है, इस सेल का EMF ज्ञात करो, EMF ज्ञात करना है, और ये दो समीकरण हमको दे देंगे। यहां तक क्लियर सभी को। तो भी इसी प्रकार से करना है हमको, एनोड कैथोड, ये लवण सिद्ध हो गए बीच में, तो पूरा सेल बना हुआ है। तो इस सेल का हम क्या निकालना है, EMF। तो EMF निकालना बिल्कुल आसान है, कैसे निकालेंगे, E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। तो कैथोड है उसका मान रख देंगे और एनोड का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दो प्रश्न बन गए, पहला सेल में होने वाली अभिक्रिया दे रखी है हमको, ठीक है, दूसरा हमको सेल बना करके दे रखा है, तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो तीसरे प्रकार का प्रश्न हमारा ये दे रखा है। इस प्रश्न में ना तो हमको सेल में होने वाली अभिक्रिया दे रखी है और ना ही सेल का निर्माण दे रखा है। तो अगर हमको सेल में होने वाली अभिक्रिया दे रखी थी और सेल बना करके दे रखा था, तो हम बहुत आसानी से इसका EMF ज्ञात कर सकते थे। अब वो क्या कह रहा है कि ये दो इलेक्ट्रोड है,
ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। इन दोनों के मान भी दे रखे हैं। इनका उपयोग करके हमको पहले एक सेल का निर्माण करना है। इन समीकरणों का उपयोग करके सेल बनाओ। ध्यान रखना, ये सेल में अभिक्रिया नहीं हो रही है, सेल यहां पर बना हुआ नहीं दे रखा है ना, सेल में अभिक्रिया किस प्रकार से हो रखी है दे रखी है। पहला जो हमने 2 प्रश्न देखे थे उनमें या तो सेल बना करके दे रखा था या फिर सेल में होने वाली अभिक्रिया दे रखी थी। यहां ये 2 इलेक्ट्रोड के मान दे रखे हैं, तो इनका उपयोग करके अपने को पहले सेल बनाना है और फिर इसका ईएमएफ ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे ये ध्यान रखना हमको। तो मैं एक बार दोबारा ये चीज नोट कराता हूं कि मानक ऑक्सीकरण विभव जो ओपी है बराबर किसके होता है, -SRP के। ये बात सभी को ध्यान रखनी, यानी कि जो ऑक्सीकरण विभव है या मानक ऑक्सीकरण विभव बराबर किसके होता है, मानक अपचयन विभव के। बस केवल इससे पहले एक माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अगर हमारा ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखो ध्यान से एक बार, मान लो हमको दे दिया मानक ऑक्सीकरण विभव है प्लस 0.76 वोल्ट, तो मानक अपचयन विभव कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। मान लो हमको दे दिया मानक ऑक्सीकरण विभव है वो हमारा है -0.76 वोल्ट, तो मानक अपचयन विभव कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 0.76 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है कि एक अगर हमारा धनात्मक है तो दूसरा हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक। उसके बाद में अब हमको ये प्रश्न सोल्व करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको सेल बनाना पड़ेगा। अब ये ध्यान देना, सेल हम बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए मैं एक लाइन लिखता हूं, जिसका SRP, क्या इसको शॉर्ट में बोलते हैं, E0 रेड ज्यादा होगा, वह सदैव कैथोड का कार्य करेगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिसका OP या E0 OX ज्यादा, तो वो किसका काम करेगा, एनोड का। तो हमको देखना है ध्यान से कि इन 2 समीकरणों में किसका OX ज्यादा है, तो जिसका OX ज्यादा होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, वो कैसा काम करेगा, एनोड। E0 OX का मतलब होता है मानक ऑक्सीकरण विभव, जिसका ज्यादा हो क्या कहलाएगा, एनोड। तो जब हम सेल बनाते हैं तो एक तरफ हमारा क्या होता है, इधर एनोड होता है लेफ्ट में, फिर 2 लाइनें, फिर आता है कैथोड। ये लवण सिद्ध होती लाइन, तो यहां हमको एनोड रखना है। तो अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों में से एनोड हमारा कौन सा होगा, तो समीकरण देखते हैं पहले। तो एनोड कौन सा होता है, जिसका E0 OX ज्यादा, वो हमारा क्या कहलाता है, एनोड। तो पहले समीकरण देखते हैं, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn में चेंज हो रहा है। तो यहां देखो ध्यान से, यहां Zn का क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये हमारा क्या है, E0 रेड। तो E0 रेड तो इसका इतना है, और हमको क्या चाहिए, इसका E0 OX चाहिए मान लेते हैं।
तो ई नोट ओ एक्स इसका कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ई नोट ओ एक्स अगर हम निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट, प्लस 0.76 वोल्ट। तो एक बार हम ये देखते हैं कि इसका तो ई नोट ओ एक्स है वो प्लस 0.76 वोल्ट है। कब, जब इस समीकरण को हम उल्टा कर देंगे। अब तो अपचयन हो रहा है, अगर हम इसका उल्टा कर दें, Zn है इसको किसमें चेंज करवा दें, Zn2+ में, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये 0 से ऑक्सीकरण अवस्था से +2 में जाएगा। तो जब हम इसका उल्टा करेंगे तो ये जो इसका मान आया है ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। मतलब हमारा ई नोट ओ एक्स आ गया। तो इसका ई नोट ओ एक्स ज़्यादा है या फिर इसका ज़्यादा है, देखो ध्यान से, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये ज़्यादा है हमारा। तो ये जो मान है ई नोट ओ एक्स ये हमारा कैसा है, ज़्यादा। तो ये जब मान ज़्यादा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एनोड। देख लो, जिसका ओपी या ई नोट ओ एक्स ज्यादा है वो एनोड कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है, मतलब मान ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण होता है हमेशा। तो यहां मान रखना है हमको। तो एनोड के स्थान पर हम क्या रख देंगे, Zn है। अब देखो इसका मान उल्टा किया है तो समीकरण को हमको उल्टा करके लिखना पड़ेगा। तो Zn है किसमें चेंज हो रहा है, Zn2+ में। तो ये हमारा Zn ये चेंज हो गया Zn2+ में। फिर ये लवण सेतु आ गया हमारा। अब हम क्या रखना है, कैथोड। अब देखो ध्यान से, Cu है, Cu2+ में चेंज हो रहा है। तो यहां ऐसा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। देख लो चल, 0 से +2 में जा रहा है। और इसका ई नोट ओ एक्स हमारा 0.34 वोल्ट आ गया। अगर मैं इसका ई नोट रेड निकालूं तो कितना आ जाएगा, प्लस 0.34 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, इसका ई नोट रेड ज्यादा है या फिर इसका ई नोट रेड ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, इसका प्लस का इसका माइनस का। तो जिसका ई नोट रेड ज्यादा होता है, जिसका ई नोट रेड या SRP ज्यादा होगा, वह सदैव कैथोड का कार्य करेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कैथोड। तो जब ये हमारा कैथोड है तो कैथोड को हम हमेशा राइट साइड में रखते हैं। तो इसका उल्टा कर दो आप भाई, ये मान अगर उल्टा किया है तो समीकरण को भी हमको उल्टा करके लिखना है। तो Cu2+ किस में चेंज हो रहा है, Cu में। तो Cu2+ से किस में जा रहा है, ये Cu। तो इस प्रकार हमारा ये सेल बन गया। तो सेल तो हमने बना लिया, सेल बनाओ तथा इसका EMF ज्ञात करो। अब EMF अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था उसी प्रकार निकलेगा, सेम उसी प्रकार निकाला, क्योंकि जो हमने पहले बताया था वही सेल दोबारा बना है हमारा। तो कहने का मतलब ये कि प्रश्नों को एग्जामिनर किसी भी प्रकार से घुमा करके दे, हम इनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये मान हमको पता होने चाहिए, इन दो के तो मान याद रख लेना, इन दोनों के, कि जिंक के ऑक्सीकरण विभव का मान तो होता है प्लस 0.76 वोल्ट और जिंक के अपचयन विभव, सॉरी कॉपर के अपचयन विभव का मान होता है प्लस 0.34 वोल्ट। बाकी अगर कोई मान हमारे पेपर में काम में आएंगे तो हमको देंगे, पेपर में प्रश्न में दिए मिलेंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद में नैनसर्ट समीकरण के बारे में।